दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। पूरा कार्यक्रम क्या था वो तो खैर आपने देख ही लिया होगा, लेकिन उस कार्यक्रम से पहले एक बड़ा धमाका कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी की टीम का बेहद अभिन्न हिस्सा केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट को जब पार्टी में शामिल कराया, उस वक्त हाथ में पेपर लेकर देश को बताया कि रेलवे ने विनेश फोगाट को बाकायदा उनसे जवाब मांग लिया है, उनसे सवाल पूछ लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद ये फोटो कांग्रेस पार्टी ने खुद शेयर की और फिर उसके बाद सोशल मीडिया में तैरने लगी फोटो। लेकिन आज सुबह से खबरें आई कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, तो विनेश ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी जब मेडल लेकर आते हैं, उन्हें अलग अलग प्रोत्साहन राशियां मिलती हैं, सरकार की तरफ से भी मिलती हैं और कुछ इनाम भी मिलते हैं, राज्य सरकारें भी देती हैं। उनमें से नौकरी भी होती है, रेलवे भी अपने स्तर पर इनाम देती है। तो रेलवे में नौकरी थी विनेश फोगाट के पास, जिस पर क्योंकि अब वो औपचारिक तौर पर राजनीति में आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक तरह से ऑफिशियल एंट्री ले ली, तब केसी वेणुगोपाल ने बताया कि दरअसल विनेश फोगाट को रेलवे ने सवाल पूछ लिया कि आप, ऐसी र्यूमर्स हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं, रेलवे में अगर आप काम करते हैं, तो फिर आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। और बात भी सही है दोस्तों, ये नियम है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते ना, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप विधायक की भी सैलरी लें और आप जिस सरकारी नौकरी में हैं उसकी सैलरी भी लें। तो विनेश फोगाट ने आज सुबह इसीलिए इस्तीफा दिया था दोस्तों। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने यह हैरान करने वाली जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एलओपी राहुल गांधी के साथ सिर्फ फोटो शेयर की विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने। इस पर विनेश से रेलवे ने सवाल पूछ लिया, तो केसी वेणुगोपाल ने इस पर कहा कि राहुल गांधी तो एलओपी हैं, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ क्या कोई फोटो भी नहीं खिंचा सकता। मतलब देश में अलग अलग पद हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का पद है, देश के उपराष्ट्रपति का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है। मोदी जी के साथ तो कितने सारे लोग सेल्फी लेते हैं, पत्रकार लोग तो मोदी जी के साथ सेल्फी शेयर भी करते हैं। वैसे ही राहुल गांधी भी एलओपी हैं। भाई एलओपी के साथ ऐसा थोड़ी है कि इससे पहले आज तक किसी ने फोटो नहीं ली। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस देश के नागरिक के तौर पर क्या एलओपी के साथ फोटो नहीं खिंचा सकते? क्या एलओपी के साथ फोटो खिंचाना अपराध हो गया? ये सवाल आज केसी वेणुगोपाल ने पूछा और बाकायदा वो जो सवाल रेलवे ने पूछा था विनेश फोगाट से, उसको साझा भी किया मीडिया में। हालांकि बाद में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रेलवे अब जान ले कि वो इस्तीफा दे चुके हैं और अब पूरा देश विनेश और बजरंग के साथ है। इस बीच विनेश ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कहा और चुन चुन कर कैसे बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल को जवाब दिया, सुनिए। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई, चूंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था, जी नहीं, मैंने आपको, जब मैं बोल रही थी, मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने, उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ
हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people in their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi ji, leader of opposition of this country. This is a crime to stand with the leader of opposition of this country. They didn't join. They didn't talk to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that.